प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। आपको एक तस्वीर याद होगी, 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार चल रहा था। अयोध्या में एक रैली थी और अखिलेश यादव मंच पर खड़े हुए। उस वक्त मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद थे। अखिलेश यादव ने परिचय में कहा कि पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद ने हाथ जोड़ लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब आप सांसद होने जा रहे हैं और अयोध्या से अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीत गए। उसी अयोध्या से जहां 2024 से पहले राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बना था और बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा था। अब इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा सबसे पहले कर दी है। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सपा के तेज तर्रार नेता, जिनका नाम है तेज नारायण पांडे और लोग उन्हें पवन पांडे कहते हैं। और इसका भी ऐलान अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे ही किया है। पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि जब हम बात कर रहे हैं अयोध्या में कौन कौन किस पार्टी से दावेदार है, तो पवन पांडे का नाम अखिलेश यादव ने सपा की तरफ से पक्का कर दिया है। इससे पहले भी 2012 में पवन पांडे इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। तब उन्होंने लल्लू सिंह को मात दी थी, जो आगे अयोध्या से यानी फैजाबाद की सीट से बीजेपी के सांसद भी हुए और पवन पांडे की चर्चा भी खूब रही और वो अब तैयारी में भी जुट गए। अयोध्या विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहां से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर भाजपा में भी कई बड़े दावेदारी, कई बड़े प्रत्याशी लगे हैं टिकट के नाम में। लेकिन यहां से सिटिंग विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो सवाल ये है कि विपक्ष ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया है, बीजेपी में क्या है? तो बीजेपी में फिलहाल तगड़ी फाइट चल रही है। बीजेपी से सिटिंग विधायक है वेद प्रकाश गुप्ता। वो चुनाव 2027 में जब लड़ेंगे तो उनके सामने वो माहौल होगा जिसमें पवन पांडे बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, और इन सब आलोक के बीच में बीजेपी को अपने प्रत्याशी तय करने हैं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता से पहले भी कई नाम चल रहे हैं। नाम में जन्मभूमि आंदोलन के वो नेता भी हैं, जैसे कि विनय कटियार। विनय कटियार ने कुछ समय पहले यूपी तक से ही बातचीत में ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे। पूछा गया तो कहाँ से लड़ेंगे, तो बोले कि भैया अयोध्या ही हमारी कर्म भूमि। उन्हें भी सुन लीजिए। क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं? अब देखेंगे। फिर भी आपके मन में क्या है, मतलब कैसे? अरे देखे, अब हमने एक वाक्य बोल दिया, देखेंगे बस। भूमि कौन सी कर्म भूमि रहेगी? वही अयोध्या राम जन्मभूमि? चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या ही हमारी कर्म भूमि है, वहीं रहता हूँ, हमारा घर है वहाँ, सब कुछ है वहाँ। विनय कटियार ने घोषणा की, लेकिन क्या वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो संन्यास ले चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो कहते हैं फिर बदल जाते हैं, ये विनय कटियार का अपना स्टाइल है। लेकिन चर्चा बहुत है कि अयोध्या में बीजेपी किसको टिकट देगी जो पवन पांडे के सामने चुनाव लड़े। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर मात दी थी, लेकिन तब 2022 था और अब 2027 हो गया है। मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अब एक उम्र के पड़ाव पर है, लेकिन उनकी दावेदारी कहीं से कमजोर नहीं। लेकिन और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मेयर हों ऋषिकेश उपाध्याय, या फिर कहिए कि अभिषेक मिश्रा हों, विकास सिंह हों, गिरीश त्रिपाठी हों, या कहने वाले कह रहे हैं कि पूर्व सांसद जी के बेटे भी हो सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से भाजपा ही चुनाव लड़ेगी, बाकी कोई दूसरा दल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करने के लिए दर्जनों प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है पार्टी किसका मूल्यांकन करती है और किस तरीके से देती है। यहाँ भाजपा का सिटिंग एमएलए भी है, हालांकि उनकी अवस्था को देखते हुए संभावना दिख रही है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इतने अवस्था के बावजूद भी सक्रिय हैं, इसलिए उनकी दावेदारी तो फिलहाल पहले से मौजूद है। और उनको देखते हुए अभी कहना कठिन है कि कौन कौन से दूसरे दावेदार आएंगे। बाकी पार्टी में चूँकि तमाम जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, पूर्व महापौर हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी भूमिका, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं।
पार्टी तय करेगी कि किस किसको क्या। अब उसके लिए एक तो जो वर्तमान विधायक हैं वो ही हैं ही, लेकिन उसके साथ ही तमाम अन्य लोग भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफ़ी कुछ बदला है। इसलिए अभी यहाँ दावेदारों की संख्या तो आधे दर्जन है, उसमें कई नए हैं, कई पुराने हैं, एक जो वर्तमान विधायक हैं वो हैं ही। तो अभी ये तस्वीर यहाँ साफ नहीं है कि किसको टिकट ज़्यादा उम्मीद है कि मिल सकती है। उसके बाद में एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि जो पूर्व सांसद हैं उनके बेटे को भी यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है, विकास सिंह को भी उतारा जा सकता है, और अभय सिंह हैं। इस तरह से हमको लगता है कि आधे पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, अभिषेक हैं, ये और जो इस समय महापौर हैं यह भी एक प्रकार से कोई बात तो नहीं करता है, लेकिन ये है कि ये भी रेस में हैं कि हमको टिकट दिया जाए। बीजेपी में बड़ी लंबी फेहरिस्त है। अयोध्या वो सीट है जहां से बीजेपी से हर कोई चुनाव लड़ना चाहेगा। राम का नाम, योगी आदित्यनाथ का चेहरा और बीजेपी का अपना मजबूत गढ़, क्यों नहीं कोई चुनाव लड़ना चाहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी से लोग लड़ रहे हैं, सपा से नाम घोषित हो गया है, तो और पार्टी से कौन लड़ेगा। आती है बारी बसपा की। बसपा से भी एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बस बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ के समाज सेवी हैं सुरेश यादव जी, वो दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी के नाम की घोषणा हुई नहीं है। लोगों को इंतजार है कि पवन पांडे की तो घोषणा हो गई, लेकिन अयोध्या में बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। क्या कोई पैरासूट लैंडिंग होगी, क्या कोई हैवीवेट कैंडिडेट होगा। उस जगह पर जहां पर राम मंदिर है, जहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरती नजर आ रही है, जहां पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, जहां पर हनुमानगढ़ी है, उस पूरे इलाके में कौन चुनाव लड़ेगा और बीजेपी क्या किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी, क्या कोई जाति समीकरण साधे जाएंगे या कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लगता है किसे टिकट मिलने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी अयोध्या से हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,